अरे यही केजरीवाल थे ना जो लोग लालू यादव को कहते थे भ्रष्टाचारी सबसे बड़ा, आज जाकर तेजस्वी यादव के गले में हाथ मिल रहे हैं। जब से केजरीवाल जी आए हैं, मोदी जी ने ये अध्यादेश लाके काम खराब किया। वो तो नॉर्थ कोरिया में तानाशाही यहाँ। सुप्रीम कोर्ट के जो पागल है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं, किसी गलती को बेवकूफ़ थोड़ी कोई गलती के बिना कोई हटा देगा। केजरीवाल एक बेवकूफ़ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ़ है मेरी नज़र में। मैं केजरीवाल को कल ही हरा दूंगा, इतना पैसा है, इतनी पावर हो, मैं हरा दूंगा। जनता का पैसे का मिस यूज कर रही है, अपने बड़े बड़े होर्डिंग विज्ञापन ये अखबारों में निकालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। अध्यादेश जो आपको बता दें इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि अध्यादेश को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और एक चुनौती जो होगी सामने, वो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया उसको पस्त करने की चुनौती रहेगी अरविंद केजरीवाल के पास। और इसी मुद्दे को लेकर वो 18 विपक्षी दल के साथ बैठक भी कर सकते हैं कि अध्यादेश किस तरह वापस लिया जा सकता है। तो इन्हीं मुद्दों पर तमाम जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि जनता अध्यादेश के ऊपर आखिरकार जनता की क्या प्रतिक्रिया है। चलिए लोगों से जुड़ते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि ये आपके अंदर पावर है, चुनी हुई सरकार है कि आप तमाम दिल्ली के अफसरों के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक अध्यादेश ला दिया जाता है और दोबारा एलजी को पावर मिल जाती है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, जो डिसीजन दिया है, वैल्यूएबल है, इग्नोर नहीं कर सकते उसको। मगर उसके बावजूद सरकार अगर ऑर्डिनेंस लेके आई है, अध्यादेश लेके आई है, तो कानून तो बनते ही संसद में है, नियम वगैरह वहीं से पास होते हैं, उसके बाद ही लागू होते हैं ना। हाँ, अगर केजरीवाल गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको रीचैलेंज कर सकती है। अच्छा, क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि इस अध्यादेश को लाकर मोदी जी दिल्ली को हथियाना चाहते हैं, दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी समझदार है जी। ऐसे नहीं केजरीवाल की गवर्नमेंट 3 बार बन गई, 3 बार उनको सीएम बनाया, ऐसे नहीं बनाया। तो दिल्ली की गवर्नमेंट अपने आप में वेरीफाई करती है, अपने आप में समझदार है, उसे पता है मुझे किसे चुनना है किसे नहीं चुनना। तो इस बारे में तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो कि दिल्ली की जनता इन मामलों से वोट पलट जाएगी। बिहार के पटना में 18 विपक्षी दल एक होंगे, उसमें से केजरीवाल जी कह रहे हैं उनका मेन मुद्दा ये रहेगा कि अध्यादेश कैसे लाया गया दिल्ली को हड़पने के लिए, और वो विपक्ष को एक करेंगे इस अध्यादेश को वापस करने के लिए। अब भाई जी, विपक्ष के पास तो कोई ना कोई मुद्दा होता ही है। 370 धारा कितनी गलत धारा थी, जो टेम्परेरी थी, हटा दी गवर्नमेंट ने। अब कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, 370 की उठाई। तो विपक्ष को बोलने के लिए कोई ना कोई बात चाहिए। आपको लग रहा है कि 370 सही थी या गलत? अगर कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा कह रही है, 370 100% गलत थी। अगर गलत नहीं होती तो हटती कैसे? 370 का क्या मतलब है? कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं है क्या? ये यहाँ का नागरिक वहाँ जाके स्थापित नहीं हो सकता है, वहाँ की लड़की से ब्याह नहीं कर सकता, या वहाँ की लड़की यहाँ नहीं ब्याही जा सकती। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अलग स्टेट है, वहाँ झंडे 2 थे, तो गलत था ना ये। सर क्या कहना चाहेंगे आप? अध्यादेश सही या गलत? बिल्कुल सही है सर, सही है। बिल्कुल सही है। कैसे मानते हैं? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है तानाशाह व्यक्ति है, वो तानाशाही चला रहे हैं दिल्ली में। ऐसा कुछ नहीं है। अदर स्टेट में जहाँ पे भी पुलिस जो है ना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है ना, वहाँ जाके देखो आप, ये लो जी मंत्री जी से बात करो, ये लो जी मंत्री जी, सारे फिर मंत्री जी के काम होने लगेंगे और किसी का कुछ नहीं होगा। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही सुना दिया कि भाई केजरीवाल को जनता ने चुना है और ये जनता के फेवर में उन्होंने एक पक्ष रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया ठीक है, आप अफसरों के ऊपर एक्शन ले सकते हो, तो अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? सर सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब उसको जो सही लगेगा वो करेंगे वो, ठीक है ना। इनकी जगह कोई कांग्रेस होती तो वो भी अपना जो ये कर रहे हैं वो कर रहे थे। इसी को तो वो कह रहे हैं कि तानाशाह व्यक्ति है, कि अपनी अपनी चला रहे हैं, हिटलर सही चला रहे हैं। वो सारे ऐसे ही कहते हैं। वो तो नॉर्थ कोरिया में है तानाशाही, यहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं है। नहीं है? नहीं है। आपको लगता है कि अध्यादेश सही या गलत? बिल्कुल सही है, सही है। बिल्कुल सही है। क्यों कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया, उसके बाद अध्यादेश लाना क्यों जरूरी था? सर कोई ना कोई तो रीज़न होगा, जब भी तो वो लेके आए हैं। उनको लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सारा कुछ चलेगा ना तो नहीं चल पाया, क्योंकि ये कैपिटल है, यहाँ पे सारा कुछ जो है ना, एम्बेसियाँ भी हैं, सारा कुछ है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही रहना वही ठीक है। खासतौर पे दिल्ली के अफसरों की बात कर रहे थे, जो दिल्ली के अफसर मनमानी चला रहे थे, जो मनमानी तो सर जिनकी अपनी सरकार होती है उनके भी तो मंत्री मनमानी करते हैं। कौन किस पे क्या कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा। सब ये कहने की बातें हैं सारी। देखिए तमाम लोग जुड़ रहे हैं हम साथ में। सर अध्यादेश सही या गलत? अध्यादेश बिल्कुल गलत है। कैसे मानते हैं आप गलत है? जब सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया है, इसका तो सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। वो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है। संविधान में उसके बाद सिर्फ राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं उसके अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, उसका राष्ट्रपति हस्तक्षेप करना, अपना कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति भी इन्होंने डबल बैठा कर रखे हुए हैं।
लेकिन सर संविधान में कहीं ना कहीं अमेंडमेंट का ऑप्शन था, तभी ये फैसला लिया गया। नहीं वो तो मैं कह नहीं सकता है, फैसला था नहीं है, फैसला लिया गया, लेकिन जो भी है ज़्यादा गलत है। अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों फैसला देता? अगर संविधान में होता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों बोलता? सुप्रीम कोर्ट के जो पागल है क्या, जो उन्होंने 5 जजों ने बैठ के फैसला लिया है कि चुनी सरकार है वो अपने आप करेगी, सब कुछ अब देगी, तो सुप्रीम कोर्ट जज उनकी कोई वैल्यू नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। केंद्र सरकार कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया तो वो लोग लीगल तरीके से अफसरों को हटा रहे थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी उनको भी, यानी वो पावर का मिसयूज कर रहे थे। ऐसा तो कुछ नहीं, किसी गलती को बेवकूफ़ थोड़ी किसी गलती के बिना कोई हटा देगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। पावर का तो ये मोदी सरकार यूज़ कर रही है अपनी का जद्दर ला के। तो दिल्ली के इस अध्यादेश को बिहार लेके जा रहे हैं केजरीवाल, तमाम पोस्टर अभी से लग गए और मेन मुद्दा यही रहेगा। क्या आपको लगता है कि इस अध्यादेश को केजरीवाल जो चुनौती दे रहे हैं कोर्ट में वो सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे तो अगर केजरीवाल के उसमें अंडर में आ जाता तो वो भी अपनी मनमानी करता। अध्यादेश इसलिए होता है कि एक दूसरे के तालमेल से कहानी आगे बने और कार्रवाई हो। एक ही के अंडर में दे देंगे किसी के, चाहे कोई हो, वो गलत है। नहीं तो ये बहुत ऐसे ही चलता आ रहा था। ये पहले केंद्र सरकार के यानी एलजी के अधीन था। ये एलजी इस पे जब मोहर लगाते थे तब होता था। तो अब क्या आपत्ति है? अब ये चंद दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि भाई केजरीवाल जी इस पे एक्शन ले सकते हैं अफसरों पे, अगर कोई गलत काम कर रहा है या कोई काम नहीं कर रहा है। अरे दोबारा से एलजी के पास आ गया पावर। केजरीवाल एक बेवकूफ़ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ़ है मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली का नाश करने में लगा है। फ्री आप उन लोगों को दो ना जिसकी सैलरी 10,000 के लिमिट है, मजदूर आदमी है, उनको दो। एक बंदा मोबाइल 50,000 रुपये का रख रहा है, उसको भी आप फ्री दे रहे हो, वो रख रहा है उसको भी। हमारे जैसे लोगों पे है वो सर्विस चार्ज 350, हमारे जैसे लोगों के ऊपर वो फिक्स चार्ज 350। जनता उनको पसंद कर रही है, आप कह रहे हो बेकार आदमी है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। मैं आपको फ्री दूंगा या किसी को फ्री दूंगा, मैं केजरीवाल को कल ही हरा दूंगा। इतना पैसा या इतनी पावर हो, मैं हरा दूंगा। फ्री की यहाँ की जनता में ब्रिटिश की एक फूट डालो, शासन करो, वो नीति अपना रहा है। लालच दो और वो करो फ्री। वोट बैंक कहाँ होता है? बड़े बड़े घरों में, बड़े मकानों में जनसंख्या कितनी होती है? क्या कह रहे हैं सर? कुछ भी फ्री नहीं है। अब बिजली का बिल आना शुरू हो गया है, टिकट कटने शुरू हो जाएगा थोड़े दिन में, सब कुछ होता चला महिलाओं के लिए बस यात्री मुफ्त कर दिया गया है। कर दिया गया था, अब वो बंद होने वाला है। अभी चर्चा चल रही है, वो बंद होने वाला है। डीटीसी वालों से पूछो ना कितने प्रॉफिट में उनकी सैलरी समय पे मिल रही है, नहीं मिल रही है। आप डीटीसी पे भी तो कुछ करो ना। केजरीवाल की सरकार से पहले जो शीला दीक्षित सरकार थी उसके पास ये पावर थी अफसरों को तबादला करने की, उनकी पोस्टिंग की। तो ये सब तो जो चुनी हुई सरकार है, जिसने स्टेट सरकार बना ली है चुनाव के बाद, तो उसकी ये नॉर्मल पावर है, उसको ये काम करने की ताकत है, उसको करने देना चाहिए, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। लेकिन वो केंद्र सरकार ये कह रहे हैं कि भाई ये पावर अगर केजरीवाल जी के हाथ में चला गया, जो अफसर से उनकी पहले कोई अनबन हुई, नाराजगी थी, वो मिसयूज करेंगे पावर का। ये बाकी राज्यों में भी तो हो सकता है भाई, ये तो उसकी संवैधानिक पावर है ना। ये केंद्र सरकार क्या कहने वाली है इसमें? लेकिन एक बात भाई वो चुन के आया है तो राज्य की अगर उसके पास पावर है, चुन के आया है, सीएम बन गया है, तो सीएम अपनी पावर तो एक्सरसाइज करेगा ना। इसमें मोदी सरकार को क्यों बोलना है? मोदी सरकार जिन मामलों में बोल सकते हैं वो है सेंट्रल विषय, केंद्रीय सूची, और ये राज्य वाली सूची की पावर जो है सारी राज्य के सीएम के पास होनी चाहिए। और वही थी शीला दीक्षित के पास 2014 से पहले। ये जब से केजरीवाल जी आए हैं, मोदी जी ने ये अध्यादेश लाके काम खराब किया। दिल्ली के अंदर अध्यादेश सही है, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है और बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है। तो यहाँ पर जो भी कार्य होने चाहिए, मतलब एक मैं मानता हूँ कि केजरीवाल एक चुनी हुई सरकार हैं, लेकिन जब शीला दीक्षित जी पिछले 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहीं तो उन्होंने जब कार्य कर लिया, तो केजरीवाल को क्या दिक्कत आ रही है? आपको कैसे लगता है कि अध्यादेश जो है गलत है, लाया गया? देखिए, अध्यादेश गलत कहाँ है, कानून के तहत ही तो लाया गया है ना। पॉइंट, शीला दीक्षित के टाइम पे ये पावर शीला दीक्षित के पास थी भाई साहब, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। शीला दीक्षित के पास ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर थी। 2014 के बाद ये पावर ले ली गई है, ये बताओ आप। 2014 के बाद जब पावर ले ली गई थी तो 2014 से लेके 2023 तक केजरीवाल सरकार तो शायद आई थिंक 2016-17 में आ गई थी, 15 में आ गई थी ना। हाँ, 15 में केजरीवाल की गवर्नमेंट है। तो 15 से लेके 23 तक क्या सो रहे थे? तब याद नहीं आया, तब याद नहीं आया। ये पेंडिंग था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केजरीवाल दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार है और वो ये फैसला ले सकते हैं। लेकिन जिसके बाद जब फैसला आया तो केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाने के बाद दोबारा एलजी को वो पावर मिल गई।
देखिए, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और दिल्ली राजधानी है। दिल्ली कोई छोटा मोटा प्रदेश नहीं है। केजरीवाल को पंजाब में मिला पूर्ण राज्य का दर्जा है। कानून व्यवस्था का क्या हाल है पंजाब में? सिद्धू मूसेवाला के साथ में क्या हुआ? किसकी जवाबदेही होगी? नहीं, दिल्ली मैं एनसीटी है, एनसीटी यहाँ पे इलेक्शन का प्रोविजन है डियर। है ना, यहाँ पर क्यों नहीं? प्रोविजन पूरा है। अभी राहुल गांधी, याद है राजीव गांधी के टाइम में साहिबानों के केस में कैसे पलटा था? वो ने कैसे पलटा था? है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का वजह ना हुई थी। किस लिए हुआ था भाई? पावर पे राज्य को काम करने दोगे कि नहीं? पावर की एक क्षमता होती है, काम करने की भी होती है। कैलजी है वाकई में पूरा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आगे लिया है ना, अब आगे कर लेना इम्प्लीमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ना, दिया था ना सुप्रीम कोर्ट के बाद में। तो राजीव गांधी ने कैसे दिया था? सर आप सहमत हैं अध्यादेश से? सहमत है इसके अपना केजरीवाल किससे सहमत नहीं हूँ जो अध्यादेश लाने की कोशिश कर रहा है। आपको नहीं लगता कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो उसका कहीं ना कहीं ये मिसयूज कर रहा था, मिसयूज कर रहा था, समझे ना, मिसयूज कर रहा था। फाइलें गैप हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। जो इस तरह का मिसयूज कह रहे हैं? इसके जो इसके बंगला बन रहा है ना, जो ताजमहल इंडिया का दूसरा बन रहा है, तो वो मिसयूज हो रहा था, समझे ना। इसे झूठ के इसके बहुत लगाए जा रहे थे। अपनी मर्जी कर रहा था ये कहता कुछ है करता कुछ है। जनता ने उनको भ्रष्टाचार के लिए चुना था या किसके लिए चुना था? सुशासन के लिए चुना था जनता ने। अब क्या कर रहे हैं ये? जनता के पैसे का मिसयूज कर रहे हैं ये। अपने बड़े बड़े होर्डिंग विज्ञापन ये अखबारों में निकालते हैं। विज्ञापन की बात कर रहे हैं। ये 23 जून को बिहार के पटना में तमाम 18 विपक्षी दल एक हो रहे हैं। अभी से वहाँ पे होर्डिंग पोस्टर लगाने शुरू हो गए हैं अरविंद केजरीवाल के, जिस पोस्टर में साफ साफ तौर पे ये दिख रहा है कि वहाँ मेन मुद्दा इनका अध्यादेश ही रहेगा और तमाम विपक्षी दल को एक करेंगे वो अध्यादेश को हटाने के लिए। उससे कुछ होने जाना नहीं है। अब सब ये सब फ्यूज बल्लभ है। अब इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ इकट्ठे हो रहे कुछ नहीं होना। जनता देश की जान चुकी है। अब जो है ये भ्रष्टाचार विरोधी जितने भी हैं, भैया इसका हो जाता। जो इसने कांग्रेस की जो मतलब मजाक बनाया था ना, बुरी तरह से मजाक। जिस टाइम पे ये आया था शीला दीक्षित के क्या कितना खिलाफ बोला, समझे ना, कि लूट मचा रखी है। शीला दीक्षित की फाइल मेरे हाथ में है, अभी ये आज 4 दिन के अंदर चली जाएगी। ये 30 एसी लगा रखे, किस लिए लगा रखे हैं? चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा और इससे कुछ होगा नहीं। और सभी विपक्षी पार्टी जो एक साथ बिहार में आ रहे हैं उसका सिर्फ एक ही मकसद है और वो एकजुट दिखाना चाहते हैं, वो ताकत दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब वो केंद्र से डरे हुए हैं। ये इंश्योर है। जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं उस ताकत में आपको बता दें अभी से ही वहाँ पोस्टर लगाने शुरू हो गए। आज 21 जून है और 23 जून को वहाँ पे तमाम विपक्षी दल का एकजुटता है। लेकिन उस पोस्टर में बड़ी बात यह है कि अध्यादेश को फोकस किया गया है। फोकस जो मुद्दा अभी ट्रेंड में होता है, विपक्षी टीम और जो एकजुट जो समावेश गठबंधन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो सिर्फ उसी मुद्दे को उठाता है जो ट्रेंड में है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। भैया आप एक ये संयोग देखिए कि 25 जून 1975 को जिस बिहार से उस इमरजेंसी के खिलाफ लालू यादव, रामविलास, ये क्या कहते हैं, मुलायम सिंह यादव की पार्टी जिसके लिए इकट्ठा हुए थे कांग्रेस पार्टी को उखाड़ने के लिए, मतलब लोकतंत्र खतरे में था कांग्रेस पार्टी को उखाड़ने के लिए। आज वही 23 जून आ रहा है, आज वही 23 जून आ रहा है और संयोग देखिए फिर से इकट्ठा हो रहे हैं, फिगर से इकट्ठा हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं उस जो 23 जून की विपक्ष की जो बैठक हो रही है ना, उसमें बैठक में जाने के लिए योग्यता पता क्या क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए कि आप कि पार्टी में सिर्फ परिवारवाद होना चाहिए, आपके ऊपर एक भ्रष्टाचार का केस होना चाहिए, आपको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, भारत की जनता से कोई मतलब नहीं। अरे यही केजरीवाल थे ना जो लोग लालू यादव को कहते थे भ्रष्टाचारी सबसे बड़ा, आज जाकर तेजस्वी यादव के गले में हाथ मिल रहे हैं। और एक किस अध्यादेश, एक मिनट, और एक किस अध्यादेश की बात करते हैं? दिल्ली बहुत सेंसिटिव प्रदेश है, दिल्ली बहुत सेंसिटिव प्रदेश है भैया, राजधानी है ये। बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला दे दिया तो फिर क्या जरूरत थी अध्यादेश लाने की? सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर को हक है। मैंने अभी क्या बताया था कि राजीव गांधी ने कैसे बदला था, राजीव गांधी ने क्यों बदला था, याद है साहिबानों केस में, पूरा उसका हक है प्राइम मिनिस्टर को। 1 मिनट सर, आया मैं। 7 सांसद हैं हमारे दिल्ली में, 5 आम आदमी के आने हैं। ये जनता, ये गरीब जनता जवाब देगी ना। वे अपने कार्यकर्ता के ना वे सुनते किसी की। 7 सांसद होके भी दिल्ली में कोई नेता अपने कार्यकर्ता का ना सुनता। जो खून पसीना बहाता है, जो गली गली जाता है, भ्रष्टाचार कितना, भूमाफिया कितने हैं दिल्ली में। अब ने बेरा भूमाफिया का राज चल रहा है दिल्ली में।
कितना भ्रष्टाचार बच चुका है, कितने मतलब एक जवाब ले लेते हैं और लोगों से, ये अंतिम सवाल है। यहाँ भूमाफिया है, यहाँ पे राजघाट पे जाके देख लिए, एक परिवार की सैकड़ों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ जमीन एक ही परिवार के कब्जे में। दिल्ली में सबसे आप बड़ा जिस रियूनियन की बात कर रहे हैं उनके पास कोई चेहरा नहीं है, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, सभी टीम एक साथ आएंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला है। इस बात यहीं से लाल किला थोड़ी ही दूरी पर है। एक प्रधानमंत्री थे जो कहा करते थे देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का अधिकार है। तब लोकतंत्र था, तब देश में समानता का अधिकार था, हैं। और आज के समय में आप देखिए 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार जाने वाली थी, दिल्ली की बहुत महत्वपूर्ण जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी गई। क्यों दे दी गई वक्फ बोर्ड को दिल्ली की महत्वपूर्ण जमीन? उस समय पर किसी ने जो आवाज नहीं उठाई है। और केजरीवाल, अरे अन्ना जो इनके गुरु थे, उनको गला घोट कर सत्ता तक पहुंच गए। आज इनको एक साथ होने की जरूरत है और इससे ये पता चलता है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। और जो यूनियन हो रहा है अभी वो लोग बिहार में करने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएगा और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। देखिए, तमाम जनता की अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी अध्यादेश को लेकर। अब देखना यही होगा कि 23 जून को अगर अध्यादेश मेन मुद्दा होगा अरविंद केजरीवाल का, तो ऐसे में क्या विपक्ष उनका साथ देगी, और अगर साथ देगी तो क्या अध्यादेश दिल्ली के अंदर वापस हो सकती है, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गोविंद के साथ उदय हिंदुस्तानी, द न्यूज़ 15।